हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज बहुत दिनों बाद कैबिनेट को सेट करने का नंबर आया था। अभी तो मैंने पूरा सेट नहीं किया, जितना मुझे मेसी नज़र आया उतना मैंने सेट कर दिया। मग्स ग्लासेस सब आपस में मिक्स हो रखे थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया है और क्लीन कर रही हूँ अपने एक दुपट्टे से। ये मेरा कॉटन का दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, तो इसको मैंने पीस कट कर लिया था, तो इसी से कैबिनेट क्लीन करती हूँ। वैसे भी वाइट कैबिनेट है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि इस पे दाग वगैरह ना पड़े और स्क्रैचेस भी ना पड़े, इसलिए मैं इस कपड़े का यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही सही रहता है। किचन में काम करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि महाशिवरात्रि आने वाली है, 8th की है और आज है 5th। और तो बस मैं वही तैयारी करने में लगी हुई हूँ। मंदिर से जाना है और सारा फिर से अब भगवान जी को नॉर्मल क्लोथ्स ही पहनाऊँगी कॉटन के। और अब सारी जितनी भी मैंने उनको विंटर ड्रेस पहना रखी थी वो सब उतार दूँगी और उनके लिए नई ड्रेसेस लाई हूँ महाशिवरात्रि वाले दिन। सबको भगवान जी को मैं मतलब बहुत अच्छे से पूरा मंदिर सजाऊंगी अपना। और तो चलो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये शिव जी के लिए ड्रेस है, ऐसे ऐसे सेम लेकर आई हूँ। और एक माता रानी को पहना दूँगी, एक शिव पार्वती जी को, और एक राम सीता लक्ष्मण हनुमान भगवान जी के लिए जैसे ये बड़ी बड़ी ड्रेसेस आ जाएंगी। बाकी जो मेरे छोटे छोटे भगवान जी हैं उन सब के लिए है। तो ऐसे करके मैं 1 2 3 4 ये सेम ड्रेसेस ले आई। और एक चुन्नी मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये, तो मैं शायद ये गुरु जी को पहनाऊँगी। बहुत प्यारा कलर लगा मुझे इसका ना, और डिज़ाइन भी। और साथ में ये मैं लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए ड्रेस। शिव जी के लिए ऐसे ढूंढी तो थी लेकिन नहीं मिली थी, अभी ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने कहा अब दोबारा कौन जाएगा मार्केट, तो मैंने दूसरी ले ली। अब कृष्णा जी के लिए मिल गई तो वो मैंने ले ली इनके लिए। बट मुझे अब सोच रही हूँ कि कृष्णा जी के लिए भी सेम लेनी चाहिए थी, रेड। चलो कोई नहीं। मतलब कान्हा जी के लिए और भी ये ड्रेसेस लाई हूँ, ये कॉटन की हैं। और साथ में ये उनकी नाइट ड्रेसेस हैं, तो काफ़ी सारी ले आई हूँ क्योंकि ये जल्दी फट जाती हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 20 रुपीज़ की आती हैं ये वाली। तो ये मैं ले आई 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 ये हैं। और कान्हा जी की पैंटीज़ हैं, ये 5 नहीं 6, ये 6 ड्रेसेस लाई हूँ मैं। और ये सारी कान्हा जी की पैंटीज़ हैं। तो चलो, ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और मैं गंगा जल लाना भूल गई, और फ्लावर्स वो सब जो मेरे काम करने आती है ना रंजन, उसी को बोलूँगी वो ले आएगी मार्केट से जाके। तो ये था मेरा सामान, और कल गई थी मार्केट ये सामान लेने के लिए ना। और क्या कहते हैं, या तो मैं 7th की रात को ही सारा मंदिर साफ़ करके सारा सेट कर दूंगी, सजा दूंगी मंदिर, या फिर मैं 8th को अर्ली मॉर्निंग उठ के करूँगी। देखते हैं, जब जैसा टाइम मेरे को सूट कर गया मैं वैसे कर लूँगी। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि 7th की रात को ही करके रखूँ, क्योंकि फिर 8th को इतना उस टाइम पूजा पाठ वगैरह सब कुछ होता है, उसी में इतना टाइम लग जाता है ना। तो मैं पहले ही सोच रही हूँ मंदिर वगैरह सब सेट कर दूँगी, उसके बाद जाके अपना अगले दिन पूजा तो करनी ही है और प्रसाद भी बनाना है। मैं उस दिन फास्ट रखूँगी। वैसे मन्नू मुझे मना करेंगे, मुझे मालूम है, वो मुझे रखने नहीं देंगे क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है और मेरे लिए फ़ास्ट रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी रखने की, और रख ही लूँगी। तो चलो मैं अपना किचन में काम करती हूँ, फिर अनाया को खाना भी देना है टाइमली, और 12 भी बज गए बात करते करते। तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ पहले।
तो यहाँ सब्ज़ी मैंने बना दी है, इसकी अलग से रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अब लंच में गाजर की परांठी बनाने लगी हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ मूली और गाजर की परांठी की रेसिपी शेयर करी थी और आज सिर्फ गाजर की बना रही हूँ। तो गाजर, धनिया, हरी मिर्च डाल के मतलब परांठी रेडी करूँगी। बहुत ही ईजी होती है और नमक मिर्च अलग से ही डालती हूँ परांठी पे, पहले मिक्स नहीं करती। तो बस बहुत सिंपल सी रेसिपी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गाजर खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो उनके लिए अगर हम गाजर की परांठी बनाएंगे ना तो वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। इसे आप बच्चों को ज़रूर ट्राई करके देखना। अनाया को भी गाजर पहले बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से उसने गाजर की परांठी खाई है तो वो बहुत शौक़ से खाती है। तो परांठी बनाते बनाते मैं अपने व्लॉग्स देख रही थी। सामने मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है तो वहीं पे व्लॉग्स चल रहे हैं मेरे। और कभी कभी मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, कभी सॉन्ग सुनती हूँ, जो मेरा मन करता है उस टाइम मैं वही कर लेती हूँ। और आप सोचते होंगे गाइज़ कि मैं मतलब बहुत टाइम से सिर्फ घर की ही वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है इसमें। हमेशा कुकिंग वीडियो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अनाया के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम डेज़ में हम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग हम कहीं पे भी नहीं जाते हैं। कम से कम 1 महीना हो चुका है कि हमने कहीं पे भी कोई आउटिंग नहीं करी है। तो अनाया के जैसे एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम अपना सोचेंगे, कुछ प्लान करेंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, वो तो आगे ही पता चलेगा। हम पहले से कोई प्लानिंग करके नहीं रखते हैं। एट टाइम जो भी प्लान बनता है वो ही आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी परांठी भी बन गई थी और मैंने फिर अपनी पूरी काउंटर टॉप जो भी है सब क्लीन कर दिया था। और जो भी सामान मेरे को सेट करके रखना था वो साथ साथ अपना सेट कर दिया था। और ये मेरी लास्ट परांठी थी। सारी परांठी मैंने एक साथ बना दी हैं। अब जिसको जैसे खाना होगा वो उसको गर्म करके देती रहूँगी। एक ही बार परांठी बना के अपना मैं फ्री हो चुकी हूँ। और ये वाली परांठी बहुत टेम्पटिंग बनती है, इसे आप बना के देखना अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं करी है तो एक गाजर मैंने सिर्फ ग्रेट करी थी, उसमें ये 6 परांठी बन चुकी हैं। तो जैसे अनाया के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो 12-20 के अराउंड घर पे आ जाती है। तो उससे पहले पहले मुझे होता है कि मैं किचन के सारे काम कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाते कई बार। तो फिर 1 या 2 तो बज ही जाते हैं कई बार, क्योंकि बीच बीच में मैं गैप भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नॉन स्टॉप काम ही कर रही होती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस जब कोई काम करती हूँ तब वीडियो बना लेती हूँ। और दूसरा क्या कहते हैं, अनाया जैसे स्कूल से आती है तो मुझे होता है बस उसको फटाफट खाना दूँ और उसके बाद फिर उसको पढ़ाने बिठा दूँ, क्योंकि उसकी स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ना। तो मुझे साथ में वीडियो भी बनानी होती है। तो और वीडियो मैं डेली नहीं बना रही हूँ, 7 डेज़ में अभी 2 ही वीडियो बन रही हैं मुझसे, क्योंकि अनाया के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं अभी ज़्यादा वीडियो पे फोकस नहीं कर रही हूँ, तो 2 वीडियो बना लेती हूँ तो इतना इनफ रहता है, ताकि ऐसा ना रहे कि बिल्कुल ही वीडियो नहीं बन रही। अब काम शुरू किया है तो उसको भी करना है और अनाया को स्टडी भी करानी है, दोनों चीज़ें करनी है मुझे और घर भी देखना है। तो यहाँ पे अपना दूध का पतीला जो है उसको खाली कर रही थी, उसकी जितनी मलाई थी वो सब अलग से निकाल के रख रही थी। और बहुत जल्द वो घी निकालूंगी, घी बनाऊंगी इसका। और ये अनाया का खाना दे रही हूँ क्योंकि फिर उसकी ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं जो दूध बचा था वो उसे पैन में डाल रही हूँ और बाकी मलाई को मैं अलग से डोंगे में डाल दूँगी, जिससे और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि फ्रीज़र में काफ़ी दिनों तक सही रहता है एकदम। तो कुकर को मैं अब खाली कर रही हूँ और सर्विंग बोल में ये सब्ज़ी डाल के रख दूँगी। और आज ये आलू मटर बनाए हैं। और अब आप सोचोगे कि अभी लास्ट वीडियो में तो मैंने आलू मटर ही बनाए थे, तो आज फिर से क्यों?
तो वो थी 28 या 29 की वीडियो थी वो, और ये है आज 5th की। तो गैप तो हो ही गया 4-5 दिन का। इस गैप में ही बन रहा है, बस वीडियो रोज़ नहीं बनती है इस वजह से आपको लगेगा। और साथ में मैंने अपने लिए बनाई है चाय। और आज पता है क्या हुआ है, ब्रेकफास्ट में अनाया और मैंने खाया था ब्रेड पीनट बटर साथ में चाय। मनु ने कहा था मेरे लिए पोहा बना देना, तो उन्होंने ब्रंच, वो तो ब्रंच ही करते हैं, तो उनके लिए बनाया पोहा। और लंच में अनाया के लिए बनाया गाजर का हलवा कह रही, सॉरी गाजर की परांठी, और मैंने भी गाजर की परांठी खाई। और रात के लिए मम्मी पापा और मनु के लिए बनाए थे आलू मटर। और अनाया को आलू मटर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते अब कुछ टाइम से, तो उसने बोला मेरे लिए कुछ और बनाओ। तो फिर उसके लिए मैंने दूसरे एक आलू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी डिफरेंट है वो, और उसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि कई बार एक ही दिन में मेरे ऊपर काफ़ी सारा काम आ जाता है खाने का। कई बार किसी को कुछ पसंद नहीं आता, कभी कुछ भी नहीं आता। और 2 दिन से हमारी लगातार दाल चल रही थी, तो मनु ने बोला आज मैं दाल नहीं खाऊँगा, मेरे लिए आलू मटर बनाना, इसलिए मुझे आलू मटर बनाने पड़ गए। तो बस ये है, कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है। और अब काम से सारा फ्री होके लंच वंच करके मैं अपना बैठ गई थी अपना काम करने। अपना फ़ोन से अपना ही वो चैनल देख रही थी, उसमें मैंने कौन कौन सी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करी हैं वो सब मैं लिख रही थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डबल डबल रेसिपी शेयर कर दूँ। आई नो, इतना तो मुझे मालूम है कि कोई भी मेरी रेसिपी बना के अभी देखेगा नहीं, क्योंकि हर कोई नहीं देखता है इतना वीडियो, मुझे मालूम है इस चीज़ का। लेकिन स्टिल अपनी तरफ से मेरा काम है तो मुझे तो करना है। फिर चाहे कोई इसको देखे ना देखे, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से ये काम करती रहूँगी। तो बस अपना वही लिख रही थी रेसिपीज़ वगैरह। और यहाँ पे चल रही है अनाया की ट्यूशन। आप इसका बैठने का स्टाइल देख लो, कभी स्टडी टेबल पे बैठेगी, कभी नीचे, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, इसकी हमेशा पोजीशन चेंज होती रहती है। और एक जगह टिक के ये बैठ के पढ़ ही नहीं सकती, इसको जगह चेंज कर करके इसको बैठना होता है। तो और वैसे भी इसकी क्लास कम से कम 2 घंटे से चल रही है, तो ये थक भी गई थी, तो चेयर को छोड़ के ऐसे बैठ गई। और इसकी जैसी ट्यूशन ओवर हुई तो मैंने इसको पोहा दे दिया था, इसने कहा था मैं शाम को खा लूँगी। तो शाम के 6 बज चुके थे, तो इस टाइम तक अनाया को दोबारा से थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पोहा दे दिया था। इसके बाद मैंने भी इसके साथ थोड़ा सा 1 स्पून टेस्ट कर लिया था, भुजिया इसके अंदर डाली, आलू भुजिया और पीनट, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे पोहा खा के। और उसके बाद जाके फिर मेरा टाइम आया था कि मैं अब अनाया को पढ़ाऊँ। और उसके बाद अनाया को आधा घंटे का ब्रेक दे दिया था, तो मैं इसको पढ़ाने लग गई थी। इसको टेस्ट करवा के देख रही थी कि ये कितने, 1 घंटे का इसको टाइम दिया था कि तो मुझे इतना टेस्ट करके दिखा। और मैं क्वेश्चंस बोले जा रही थी कि भाई इतना लिखने का टाइम नहीं है क्वेश्चंस, बस तू आंसर लिखना है, मैं क्वेश्चन बोलती रहूँगी। तो उस हिसाब से ये बस अपना टेस्ट मुझे करके दिखा रही थी। और फिर मैंने चेक किया कि कितनी इसने सही किया, क्या कुछ नहीं, कोई सिली मिस्टेक वगैरह, तो वो सब मैं चेक करती हूँ ऐसे। तो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो टाइम निकालती हूँ फिर किसी तरीके से कि इसको पढ़ा सकूँ। और उसके बाद रात हो चुकी थी, उसके बाद मैं सीधा आपसे रात को मिल रही हूँ। रात तो नहीं, खैर शाम ही है, 7:40 का टाइम हो रहा है जिस टाइम मैं ये खाना बना रही हूँ। तो रोटी बनाई थी अपने लिए, और बस खाना बहुत टेस्टी बना था, सिंपल खाना था लेकिन अच्छा था। हाँ, लेकिन जो हमने आलू बनाए थे ना, मतलब जो मैंने आलू बनाए हैं वो थोड़े डिफरेंट थे और बहुत टेस्टी भी थे। तो चलो, अब सारा काम डन हो चुका है, अब सीधा मैं आपसे रात को मिल रही हूँ और अब सोने की तैयारी है हमारी। अनाया को तो नहीं अभी सुलाऊंगी, अभी वो करेगी रीडिंग अपनी इंग्लिश बुक की, जो उसका टेस्ट है इंग्लिश का। और यहाँ मैं बाहर के लॉबी की लाइट्स चला देती हूँ इस तरीके से, और ट्यूबलाइट नहीं चलाते क्योंकि मच्छर आते हैं। तो इसलिए हम बस अपना रूम में सब डन हो चुका है मेरा काम। तो ये वार्म लाइट्स जब चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे अनाया अपना टैब चार्जिंग पे लगा रही थी। और उसके बाद अनाया थोड़ी देर मेरे से पढ़ेगी, मतलब रीडिंग करेगी, मेरे से तो खैर कुछ नहीं पढ़ेगी, खुद ही रीडिंग करेगी। और उसके बाद बस ये फिर प्रेयर करती है, और प्रेयर करने के बाद इसे सुला देती हूँ। रात को इसकी हैबिट बनाई हुई है कि ये सोने से पहले भगवान जी से प्रेयर करनी। और सामने बिल्कुल आपको इसके स्टडी टेबल पे गुरुजी का स्वरूप नज़र आएगा, तो वो उनको माथा टेकती है और फिर उसके बाद सो जाती है।
और गाइस प्लीज़ बेडशीट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, बेडशीट अलग और पिलो कवर अलग है। एक्चुअली जो बेडशीट के साथ मैचिंग पिलो कवर थे ना, वो स्टोर में कंफर्टर बेडशीट सबके नीचे कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, और वो मैंने सोचा कि अब तो वैसी ठंड ख़त्म हो गई है और बस अब कुछ दिन की ठंड है, तो बस थोड़े टाइम के लिए तो गुजारा करना है, तो हमने ऐसे ही जो मिला वही बिछा दिया। तो बस अब कुछ दिन, मेरे ख्याल से हफ्ता ही मुश्किल से ये वाली बेडशीट बिछाई जाएगी, उसके बाद तो चेंज हो जाएगी। तो बस ये था हमारा एक प्यारा सा और सिंपल सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।